प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। और आइए हम आज के सुंदर दिन में सुबह के बेले में प्रभु को धन्यवाद करेंगे और प्रभु से हम प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर के वचन के द्वारा सीखेंगे कि यीशु मसीह हमें क्या सिखाना चाहता है। कि वो दाऊद था, उसकी प्रार्थना परमेश्वर कैसे सुनता था, वो किस प्रकार प्रार्थना करता था कि परमेश्वर उसकी प्रार्थना को सुन लेता था। तो प्रियो, हम आज उसी विषय में बात करने वाले हैं और परमेश्वर के वचन के द्वारा सीखने वाले हैं, क्योंकि एक एक बातें हमें जानना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि हमारे जीवन के लिए बहुत ही आवश्यकता है। क्योंकि प्रिय, जो जीवन है हमें सीधा मार्ग ले जाने के लिए परमेश्वर का वाणी है। और जब परमेश्वर का वचन हमारे हृदय में नहीं रहेगा, प्रार्थना हमारे जीवन में नहीं होगी, तो हमारा जीवन प्रभु यीशु मसीह में चलना व्यर्थ है। तो आइए हम प्रभु के वचन से सीखेंगे कि प्रभु दाऊद की प्रार्थना को कैसे सुनता था। पढ़ेंगे एक वचन हम, भजन संहिता 32 अध्याय। लिखा है, क्या ही धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा किया गया और जिसका पाप ढांपा गया हो। आमीन। प्रिय, यहाँ पे परमेश्वर का वचन जो है, दाऊद राजा परमेश्वर से प्रार्थना करके कहता है और कहता है कि क्या ही धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा किया गया। उसको धन्य कहता है जिनका अपराध क्षमा किया गया है और जिसका पाप ढांपा गया है। प्रियो, जो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के सामने अपने आप को पश्चाताप कर लिया, अंगीकार कर लिया और अपने जीवन को समर्पित कर दिया, उसी दिन से उनका पाप क्षमा हो गया और वो पाप ढांपा गया है। तो प्रियो, जो दाऊद राजा था, परमेश्वर से हर बातों में प्रार्थना करता था, हर बातों के लिए, एक दूसरे के लिए, और ऐसे प्रार्थना नहीं करता था। वो नम्रता के साथ, दीनता के साथ, रो रो कर, गिड़गिड़ा कर परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर प्रभु से प्रार्थना करता था। तब परमेश्वर उसकी प्रार्थना कर सुनकर उत्तर देता था। तो आप प्रियो, यदि चाहते हैं कि हमारे जीवन की प्रार्थना सुनी जाए, क्योंकि आज बहुत सारे लोग हैं, प्रभु में तो चलते हैं, प्रार्थना करते हैं, लेकिन उनकी प्रार्थना नहीं सुनी जाती है। तो परमेश्वर आपको सिखाते हैं कि प्रार्थना कैसे आप करिए, परमेश्वर आपकी प्रार्थना को कैसे सुनेंगे। तो आप जब भी प्रार्थना करिए, प्रभु के सामने पहले अपने जीवन को समर्पित कर दीजिए, अपने पाप से अंगीकार करिए, यीशु मसीह को जीवन को दे दीजिए और आपको जो चीज़ की आवश्यकता है वो परमेश्वर से मांगिए, क्योंकि वही क्षमा करने वाला है, वही आपको ब्लेसिंग करने वाला पिता है। और वो हर एक व्यक्ति को यही देने के लिए आया है, वो स्वर्ग को छोड़ के इस धरती पे आया हम लोग को जीवन दान देने के लिए। प्रियो, यदि ये जीवन नहीं रहेगा तो हमारा ये जीवन बहुत ही बेकार है। हम दुख में रहेंगे, तकलीफ में रहेंगे तो कितना भी हमारे पास बहुत से धन दौलत रुपया पैसा हो, वो काम ही नहीं आएंगे। और परमेश्वर का वचन और प्रार्थना जो है हमारे जीवन के लिए सीधा मार्ग है। तो आप परमेश्वर के सामने अपने आप को पश्चाताप कर दीजिए और उससे प्रार्थना करना सीखिए। यीशु मसीह कैसे प्रार्थना करता था? नम्रता के साथ, दीनता के साथ, अपने आप को टूट कर, एकदम जैसे एक व्यक्ति को कोई भी बात समझ में नहीं आता है, वो बहुत टूट जाता है, बहुत दुखी हो जाता है और वो अपने दिल की बात परमेश्वर से कहता है। तो परमेश्वर भी आपसे कहता है कि अपने मन की बातों को खोल कर कहो। आपके मन में जो भी है बातें, वो परमेश्वर से कहिए, वो पूरा करेगा, वो आपको क्षमा करेगा, वो जीवन देगा, अन्यथा कोई नहीं दे सकता है। क्योंकि सच्चा पिता मात्र एक यीशु मसीह है जो आपको जीवन को देने के लिए आया है और वो हर एक व्यक्ति को जीवन देना चाहता है। तो प्रियो, आप यदि जीवन को चाहते हैं तो प्रभु को थाम लीजिए, प्रभु को पकड़ लीजिए, उस पर विश्वास योग्य बनिए, सत्य को जानिए कि हमारा यीशु मसीह सच्चा पिता है और वही क्षमा करने वाला पिता है। और जिस दिन आपका पाप क्षमा हो जाएगा, आपका पाप ढांपा जाएगा, आपका जीवन एक नया जीवन हो जाएगा।
और आप प्रभु में एक चमकता हुआ जीवन बनेंगे, क्योंकि आप ज्योति की संतान बनेंगे। हमारा यीशु मसीह जो है ज्योति है और वो चाहता है वो ज्योति हर एक के अंदर चमकने पाए। तो प्रियो, आप लोग भी परमेश्वर पे विश्वास करिए, उससे प्रार्थना करिए अपने जीवन को समर्पित करते हुए। और जब आप अपने पापों को पश्चाताप करेंगे, प्रभु आपको अपने पास बुला लेगा, क्योंकि प्रतिज्ञा किया है कि मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे कभी नहीं त्यागूंगा। प्रियो, हमारा परमेश्वर कभी नहीं छोड़ता है, परमेश्वर कभी नहीं छोड़ता है, क्योंकि जो दाऊद था उसकी भी प्रार्थना परमेश्वर ने एक बार नहीं सुना। क्यों नहीं सुना? क्या वजह थी? क्योंकि प्रियो, वो पाप किया था और वो कितना भी प्रार्थना किया था, कर रहा था, लेकिन परमेश्वर उसकी प्रार्थना को नहीं सुन रहा था। और परमेश्वर से रो रो कर कहता है कि हे पिता, तू मेरी प्रार्थना को सुन ले, मुझसे क्यों दूर खड़े हो? तो आप भी जब प्रभु से कहेंगे अपनी बातों को, और परमेश्वर उसकी प्रार्थना को फिर से सुन लिया, उसके पाप को क्या किया? क्षमा किया, उसके पाप को ढांप दिया और एक नया जीवन दिया, और उसका जीवन प्रार्थना करने वाला जीवन बना। तो आप भी अपने जीवन को प्रभु को समर्पित कर दीजिए। इसलिए परमेश्वर हमारी प्रार्थना को नहीं सुनता है, क्योंकि हम अपने पाप को पश्चाताप नहीं करते कि हम गलती अपराध किए हैं। और जिस दिन आप प्रभु के सामने अपने जीवन को समर्पित कर देंगे, दे देंगे, अपने पापों का पश्चाताप कर लेंगे, उसी दिन से परमेश्वर आपको सामर्थ्य से भर देगा, आपको एक नया जीवन देगा। तो प्रियो, आप भी परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना सीखिए। हमारी यही मकसद है कि हर एक व्यक्ति के बीच में परमेश्वर के जो वचन है वो जाए, और आप भी प्रभु के वचन को सुनिए और हर एक व्यक्ति के बीच में ले जाइए, ताकि हर एक व्यक्ति परमेश्वर की गहराई को, भेद को जान सके, और परमेश्वर की जो भूख, जो प्यास है, उसको पूरा करिए। परमेश्वर की भूख क्या प्यास थी उसको जानिए, तो परमेश्वर आपको आशीषित करेंगे, हर चीज़ से आपको ब्लेसिंग करेंगे। तो प्रियो, वचन को यहीं विराम करेंगे और आइए हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। ओ सामर्थ्य हवा जीवित अनुग्रहकारी दयालु पिता, हम प्रभु बड़ी नम्रता और दीनता के साथ तेरे महान चरणों में आते हैं प्रभु जी, जो तूने आज के सुंदर दिन में सुबह के बेले में अपने आप से बातचीत करने का अवसर दिया। सच में आज अगर तू न होता तो हम इस दिन को न देखने पाए होते। प्रभु जी, हम धन्यवाद करते, विनती प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, इतने भाई बहन इस समय तेरी प्रार्थना में जुड़े हुए प्रभु जी, तेरे प्रार्थना को सुनने, तेरे वचन को सुनने खुदा, हम आज उनके लिए विनती प्रार्थना करते हैं प्रभु। सच में प्रभु जी, तू हमारा दया करने वाला, तरस खाने वाला पिता है प्रभु। जिस प्रकार प्रभु दाऊद तुझसे प्रार्थना करता था हर बातों में प्रभु जी, और तू उसकी प्रार्थना को सुनकर उत्तर देता था, उसी प्रकार जितने भाई बहन प्रभु तेरे उपस्थिति में तेरे वचन को सुनकर प्रभु जी तेरे सामने घुटने टेके प्रभु तुझसे प्रार्थना करते, उनके जीवन में कोई भी प्रकार की समस्या है प्रभु जी, परेशानियां हैं प्रभु जी, सारे बंधन, सारे रुकावटें को यीशु के नाम से नष्ट करते हैं। उनके जीवन के सारे पापों गुनाहों को तो प्रभु जी धोकर वो अपने लहू के द्वारा शुद्ध कर, पवित्र कर प्रभु जी। ओ प्रभु, पाप उस ढाप दे प्रभु जी, जैसे तूने दाऊद के प्रभु जी प्रार्थना को सुना प्रभु जी। हम चाहते हर एक व्यक्ति के जीवन को प्रभु जी एक नया जीवन दे प्रभु जी, ताकि हर एक व्यक्ति तुझ में आनंद के साथ अपने जीवन को बिता सके पिता। हर एक परिजनों को आपके हाथों में दे प्रभु जी। जितने भाई बहन हैं प्रभु जी, उनके घर परिवार में हम तेरे ब्लेसिंग को चाहते हैं, उनके कमाई, उनके जब, उनके प्रभु जी जो भी बिजनेस है, हर चीज़ में तेरे ब्लेसिंग को चाहते, उसमें बरकत कीजिए, आशीष कीजिए, ताकि और तुझ में प्रभु बढ़ सके, तुझ पे विश्वास भरोसा कर सके खुदा। हर एक परिजनों को आपके हाथों में थे, आज के दिन को आपके हाथों में थे, जो बेकार करते कार्य में सहायता, मत अगुवाई तेरे पवित्र आत्मा होने पाए। हर खतरे से, हर बुराई से प्रभु जी बचा संभाल के रखना, जिनको सिर्फ आत्मा को लोग के बारे में छिपाते हैं। धन्यवाद के साथ विनती प्रार्थना यीशु के नाम में मांगते, आमीन आमीन।